जैन साथियों, मैं विकास, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में। तो आज हमें बात करनी थी मुबारक शाह खिलजी की। और कल हमने बात की थी कि इसकी अलाउद्दीन खिलजी की पूरे जो उसकी लगान व्यवस्था थी, उसके कार्य प्रणाली जो वगैरह थी, और उसके बाद उसके निर्माण कार्यों की बात कर ली थी। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? तो 4 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। जलोधर नामक रोग से इसकी मृत्यु होती है। और उसके बाद आज हमें बात करनी है खिलजी वंश के शासक कौन होता है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की बात करनी है आज। ठीक है, आज इस खिलजी वंश का समापन होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा इस पे हमारा। और कल से हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तो खिलजी वंश का आज यहीं पे अंत करते हैं। देखिए, शासक ये कहाँ से बनता है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र होता है कौन? शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसको लिखेंगे नहीं। शिहाबुद्दीन उमर ये होता है। तो होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है भाई। जो मलिक काफूर होता है, मलिक काफूर सेनापति होता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण अभियान याद है ना आपको? मलिक काफूर 1000 दिनारी भी इसको बोलते हैं। तो मलिक काफूर ने क्या किया? मलिक काफूर को इसने शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया, मलिक काफूर ने। और उसके बाद क्या किया? इसको जेल में डलवा दिया, मुबारक शाह खिलजी को। लेकिन ये क्या करता है, जेल से ही अपना षड्यंत्र करके, कैसे भी करके, जो भी अपना दिमाग चलाता है, सैनिकों को अपनी तरफ मिला के इसने क्या किया? सबसे पहले मलिक काफूर को मरवा दिया। और मलिक काफूर को मरवाने के बाद इसने शिहाबुद्दीन उमर की भी हत्या करवा दी। तो लगभग ये 1316 ईस्वी में ही शासक बनता है। इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। और उसके बाद 30 या 35 दिन का शासन करता है खिलजी वंश में। और उसके बाद इसकी हत्या करवा दी जाती है मुबारक शाह खिलजी की। तो अब शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। तो प्रॉपर बात करेंगे हम किसकी? मुबारक शाह खिलजी की। तो चलिए मुबारक शाह खिलजी की बात करते हैं। शासक कैसे बना हमने आपको बताया, जेल में पहले रहता है, उसके बाद शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है। मुबारक शाह खिलजी किसका पुत्र है? तो अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र है। और उसके बाद इसका नाम होता है कुछ। चलिए अगर बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी की, अब हम प्रॉपर बात करेंगे। इसका मूल नाम सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाता है, मूल नाम, ठीक है, तो मूल नाम था इसका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह लिखा हुआ है, ये अभी प्रॉपर आगे लिख देंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका प्रॉपर नाम होता है। और ये शासक बनता है भाई। सबसे पहले ये जब शासक बनता है तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ता है, अपना शासन अच्छा करता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया? देवगिर पर आक्रमण किया। ठीक है, देवगिर पर चढ़ाई की। और वहाँ के राजा जो होते हैं हरिदयाल, राजा का नाम क्या मिलता है? हरिदयाल। उनके ऊपर इसने आक्रमण किया। और उनके ऊपर आक्रमण करने के बाद या वहाँ पर विजयी रहा। यहाँ पर देवगिर में हरदयाल को इसने बंदी बना लिया, बंदी बनाकर लाया। और इनके साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक इसने क्या किया? मुबारक शाह खिलजी ने इनकी चमड़ी उधलवा दी। बहुत ही क्रूर शासक था, है ना, कि इनकी चमड़ी पूरी उधलवा दी थी इनको। किसके बाद? हरपाल देव या हरदयाल, ऐसे ही नाम इनका मिलता है। हरपाल कर लीजिएगा या हरदयाल, इनकी चमड़ी उधलवा देता है। उसके बाद इसने क्या किया? गुजरात में इसके खिलाफ विद्रोह हुआ मुबारक शाह खिलजी के बाद। कहाँ पर? गुजरात में विद्रोह हुआ इसका। तो गुजरात में के विद्रोह को इसने दबाया। किसने? जाके मुबारक शाह खिलजी ने। अब दो चीज़ें ये जीत चुका है, दो युद्ध इसने जीत लिए। तो यह इसका दिमाग जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हर्षफुल्लित हो चुका था। तो जब ये ज़्यादा अपना उत्तेजित हो जाता है तो इसने क्या किया? एक हिंदू शासक होता है, हिंदू व्यक्ति होता है, उसको इसने पकड़ा। और इसको इसने इस्लाम कबूल करवाया। किसको? एक हिंदू व्यक्ति होता है, इसको ज़बरदस्ती करके इसने इस्लाम कबूल करवाया। और इस्लाम कबूल करवाने के बाद इसने इसको खुश्क शाह की उपाधि दी। याद रखिएगा, खुश्क शाह की उपाधि दी। किसको? इस व्यक्ति को खुश्क शाह की उपाधि दी। और इसका नाम रखा नासिरुद्दीन खुसरो। नाम क्या रखा? नासिरुद्दीन खुसरो, या कहीं पर मलिक खुसरो भी मिलता है। उसके बाद इसने इसको धर्म परिवर्तन करा के, इस्लाम कबूल करवा के अपना नायब बनाया या अपना वजीर बनाया, सबसे खास आदमी बनाया। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है मुबारक शाह खिलजी के समय या शासनकाल में शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, तो इसी व्यक्ति के हाथ में थी। मलिक खुसरो या खुसरो शाह के हाथों में शक्ति थी। और यह क्या करता है भाई? अब इसने इसको शासक नायाब बना दिया, अपना वजीर बना दिया। सारी चीज़ें इसके ऊपर छोड़ के अपना क्या करता है? पूरा स्त्रियों के बीच में या नग्न व्यक्तियों के बीच में अपना समय बिताने लगता है। काफ़ी ज़्यादा दारू पीता, नशे में झूमता उमता रहता है। बर्नी का यहाँ पर कथन आता है कि बर्नी कहता है कि या कभी कभी जो है स्त्रियों के कपड़े पहनकर बीच उसमें सभा में आ जाता, मतलब राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आता है। या कभी कभी यह नग्न अवस्था में ही दौड़ लगाता है पूरे उसमें। तो ये सब सारे इसके काम थे। और मुबारक शाह खिलजी फिर ये सारी चीज़ें करता है। और उसके बाद इसने क्या किया? स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। स्वयं को खलीफा घोषित किया, या खलीफा की उपाधि धारण की। तो खलीफा समझिएगा, खलीफा किसे कहते हैं?
पहली क्लास में हमने बात की थी खलीफा की। तो खलीफा किसे कहते हैं? जो इस्लाम का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति या प्रधान व्यक्ति। तो इसने खलीफा की उपाधि धारण की। और 2-3 उपाधि इसने और धारण की। अल इमाम, इसने अल इमाम और उल इमाम, ये 2 उपाधियां इसने धारण की। पहली उपाधि खलीफा और दूसरी उपाधि इसने पैगाम्बर की उपाधि धारण की। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। और अल इमाम या उल इमाम की इसने उपाधि धारण की। 3-4 उपाधियां ये धारण करता है। ये था मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद इसकी हत्या स्वयं यही कर देता है, इसका सेनापति जो होता है, कौन? जिसकी अभी हमने बात की थी, खुश्क शाह या नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो इसका वजीर होता है, वही इसकी हत्या कर देता है। और कहा जाता है हत्या इसकी क्यों करता है? क्योंकि ये जो खुश्क शाह होता है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, हिंदू व्यक्ति होता है। और हिंदू व्यक्ति होने के साथ साथ ये जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनका संरक्षण भी इसको प्राप्त होता है। और ये जो है मुबारक शाह खिलजी निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा ज़्यादा द्वेष रखता है, ज़्यादा कह सकते हैं लगाव नहीं रखता है। तो इस कारण इसकी हत्या कर देता है कौन? खुसरो शाह। उसके बाद शासक बनेगा खुसरो शाह। तो खुसरो शाह की बात आगे करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं और फिर समाप्त होगा आज हमारा खिलजी वंश। तो चलिए फिर नोट करिएगा हर एक चीज़। ठीक है, मूल नाम अगर आपसे पूछा जाएगा इसका तो लिखिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इसका मूल नाम होगा। और यदि आपसे पूछा जाता है तो चलिए लिखिएगा सुल्तान बनते ही कहां पर आक्रमण किया? तो लिखिएगा देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया। और लिख लीजिएगा विजयी रहा। किसको पराजित किया यदि पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा राजा हरपाल को पराजित करके। ठीक है, राजा हरपाल को पराजित किया। उसके बाद लिखिएगा इसने गुजरात विद्रोह को दबाया। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे की बात करते हैं इस पर। और अब कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ना है। जिस तरीके से क्लासेस चलती आ रही उस तरीके से तो नहीं होगा। अब थोड़ा एनर्जी ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें बात करेंगे क्लास में। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिएगा, मात्र 30 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है, चलिए हो गई ये सारी चीज़ें। बहुत ही निरंकुश शासक था खिलजी वंश का, कह सकते हैं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्रतापी शासक बना, इसने दो चीज़ें जीती। तो अगला लिखेगा इसने गुजरात के एक हिंदू व्यक्ति को जबरन इसने इस्लाम कबूल करवाया। ठीक है, और लिख लीजिएगा खुश्क शाह की उपाधि दी। खुश्क शाह की उपाधि दी। देखिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको इसने ये मान लीजिए हाथ में तलवार वलवार लिए, मुबारक शाह खिलजी, इसने ज़बरदस्ती इसको क्या किया? इस्लाम कबूल करवा लिया है। और उसके बाद इसको खुश्क शाह की उपाधि भी दी है। और इसका नाम रखा है क्या? नाम इसका रखा है नासिरुद्दीन खुसरो शाह या खुसरो खां, कहीं कहीं पर मिलेगा आपको। तो ये समझ में आया ना, ये खुसरो शाह कौन है? यही अभी आगे इसकी हत्या करेगा और यही शासक बनेगा। और खिलजी वंश का अंतिम शासक भी यही होता है। तो खुश्क शाह की उपाधि दी। और यहीं पर लिख लीजिएगा इसका नाम क्या रखा? खुसरो खां, या आपको ऑप्शन में मिलेगा नासिरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, अगली चीज लिखेगा इसने खुश्क शाह को इसने अपना वजीर बनाया। ठीक है, खुश्क शाह को अपना वजीर बनाया।
वजीर बनाए, या लिख लीजिएगा यहीं पर नायाब बनाया अपना, ठीक है, वजीर नायाब बनाया। अगला पॉइंट और लिख लीजिएगा, मुबारक शाह के समय शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी, तो लिख लीजिएगा खुसरो खां के हाथों में थी, या खुसरो शाह के हाथों में थी, खुसरो शाह के हाथों में थी, ठीक है। जब इसने गुजरात विद्रोह या गुजरात विद्रोह को जब इसने दमन किया था, वहीं से इसको उठाया और यहीं पर इसने ये सारे कांड किए। तो ठीक है, आगे चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। इसको इसने वो करा दिया, उसके बाद अपना मस्त मगन रहता है, दारू शराब गांजा ये सब पीता रहता है, और कहा जाता है कि नग्न स्त्रियों या व्यक्तियों के साथ ये अपना समय ज़्यादा बिताता रहता है। दारू पी के कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र धारण करके अपना मतलब राज दरबार में आ जाता है, और कभी कभी क्या करता है कि नग्न अवस्था में ही दरबार में आता है। ये बर्नी का कथन है, बर्नी कहते हैं कि नग्न अवस्था में दरबार में आता है। और उसके बाद इसने क्या किया, जो जागीरें, जो हमने आपको बताया था कि जो खालसा भूमि समझ रहे हैं ना आप, कल हमने खालसा भूमि की बात की थी, कि खालसा भूमि जो जागीरें छीन ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसका नियम कठोर, दंड ज़्यादा था, उस सब चीज़ों पर इसने कमी कर दी। उनके जो नियम काफ़ी सख्त होते थे उनको इसने एकदम नॉर्मल कर दिया, ख़त्म कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। जो उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसको भी इसने समापन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसने की हैं, और उसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। तो चलिए ठीक, अब आगे बात करते हैं। चलिए, हो गई सारी चीज़ें। क्या बात की लास्ट हमने, कि खुसरो शाह के हाथों में इसकी बागडोर थी। तो अगला लिखिएगा। अब क्या, ये तो आपको चीज़ें में बताने की ज़रूरत है नहीं कि बर्नी के अनुसार कभी कभी नग्न अवस्था में आ जाता है। तो चलिए लिखिएगा, बर्नी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो खिलजी नहीं लिखेंगे, बहुत ही अय्याश टाइप का शासक था। मुबारक शाह कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र धारण करके या नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ लगाता था, ठीक है, दरबार में दौड़ लगाता था, लिख लीजिएगा। इसने अपने पिता के, इसका पिता कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने पिता के कठोर नियमों का उन्मूलन किया या कह सकते हैं समापन कर दिया, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली खत्म कर दी, लिख लीजिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, पूरी बात हमने इस पे कर रखी है, बाजार नियंत्रण प्रणाली खत्म कर दी, ठीक है। एक पॉइंट और आप लोग बढ़ा लीजिएगा कि जो इसने इक्तेदारी प्रथा, जो लोगों से ज़मीन छीन ली गई थी, जिनको दी गई थी इक्तेदारी वगैरह में, इंदिरा पेंशन वगैरह के, उसमें उसने छीन कर क्या कर ली, उनको वापस कर दी। तो ये सारी चीज़ें इसने की। तो चलिए अब बात करते हैं, इसकी हत्या कर दी जाएगी किसके द्वारा, मलिक खुसरो के द्वारा। तो चलिए लिखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने की, और ये भी कि इसने ये किया क्या था, जब इसने 2 युद्ध जीते उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी सेना को 6 माह पहले ही वेतन दे देता है। 6 माह, किसी युद्ध के पहले 6 माह का वेतन उनको इकट्ठा दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस कारण इसका पतन हुआ। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, पिता के जो नियम थे उनका उन्मूलन किया। तो अगला लिखिएगा, 15 अप्रैल 1320 को खुसरो खां या खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी, मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी, ठीक है। 2-3 चीज़ों की बात हमने नहीं की है, सॉरी। चलिए अब करते हैं, मुबारक शाह खिलजी की बात करें, लिखिएगा, इसकी उपाधियों की बात करेंगे। तो लिखिएगा, स्वयं को खलीफा घोषित
स्वयं को खलीफा घोषित किया, ठीक है। यह खलीफा की उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने खलीफा की उपाधि धारण की, तो कौन था वो? मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। और इसकी दो तीन चीज़ें और लिख लीजिएगा, चलिए लिखते हैं। और इसकी उपाधियाँ लिखिएगा। पैगंबर, उपाधियाँ, पैगंबर की उपाधि इसने धारण की, बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानता था इसने। उल इमाम या अल इमाम, ये दो तीन उपाधियाँ इसने धारण की थी। तो ठीक है, अब समाप्त होता है कौन? मुबारक शाह खिलजी। अब बात करेंगे हम खुसरो शाह की। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? खुसरो शाह की। खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है। चीज़ें आपकी समझ में आ रही ना? जो कि देखिए, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं आप कमेंट बॉक्स करिएगा। यदि आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो एक ऐसे बटन होगा और एक ऐसे होगा, तो आप कर सकते हैं जो भी आपको। अगर ये है तो ये करिएगा, ये है तो ये करिएगा, ठीक है। उससे कम से कम पता तो चलेगा ना। जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? ये सब चीज़ें डिलीट कर देंगे, है ना, छोड़ो हटाओ। लेकिन हम ऐसा करने वाले में से नहीं है। हम इसी तरह अपना करते रहेंगे। जो चीज़ों को समझेगा वही आगे बढ़ेगा, है ना। देखिए, अब आजकल भाई डिजिटल ज़माना है, तो वो चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने खुद ये सारी चीज़ें करके देखी हैं, पढ़ चुके हैं। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो लिखिएगा खुसरो शाह। ये पूरा नाम इसका लिख लीजिएगा, नासिरुद्दीन खुसरो लिख लीजिएगा। इसका पूरा नाम मिलता है क्या? नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठता है। और ऐसा करने वाला शासन बनने वाला दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम भारतीय मुसलमान होता है। प्रथम भारतीय मुसलमान से आप समझिए, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग शासक बने वो सब सारे बाहरी हैं, है ना। कोई अफगान से आया है, कोई कहाँ से आया है, वो सब राजा बन रहे हैं भारत में। लेकिन ये प्रथम भारतीय मुसलमान होगा जो राजा बनेगा, जो सुल्तान बनेगा। और ऐसा प्रथम शासक होगा जो हिंदू माता से उत्पन्न होगा। हिंदू माता से उत्पन्न भी प्रथम व्यक्ति होता है। ये कौन? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। उसके बाद क्या होता है? इसने खलीफा का सेनापति या पैगंबर का सेनापति, ये दो उपाधियां ये धारण की। और इसी के समय क्या होता है? यह हिंदू शासक था। इसने क्या किया? हिंदू त्योहारों को बढ़ावा देना शुरू किया। हिंदू त्योहारों पे इसने हिस्सा लेना शुरू किया। और इसके जो हिंदू कह सकते हैं अधिकारियों को इसने नियुक्त किया इसमें। तो बाकी जो राजा थे अगल बगल के, जो पड़ोसी मुल्क थे, जो पड़ोसी देश थे, उनमें सब में हलचल मची हुई थी। तो एक दीपालपुर है, दीपालपुर का सूबेदार होता है, या दीपालपुर का कह सकते हैं अंगरक्षक या सीमा रक्षक होता है। कौन? तुगलक, ठीक है। तुगलक होता है, गयासुद्दीन तुगलक, या उसका कुछ ऐसे नाम है। तो तुगलक होता है। और उसने क्या किया? इसने जो है इसका विद्रोह कर दिया। किसका? नासिरुद्दीन खुसरो शाह का विद्रोह किया भाई इसने। और इसने विद्रोह करने के बाद क्या होता है? इसका नाम लिख लीजिएगा, मलिक तुगलक। मलिक तुगलक होता है, मलिक तुगलक होता है। दीपालपुर का सूबेदार कह सकते हैं आप। उसने खुसरो शाह का विद्रोह कर दिया, ठीक है, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसने नारे क्या दिए कि इस्लाम खतरे में है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इस्लाम खतरे में है। ये नारे लगे इसके शासनकाल में, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में नारे क्यों लगे? ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं। इस्लाम खतरे में है, या इसको इस्लाम का शत्रु कहा है, ठीक है, था। तो ये हिंदू माता से ही उत्पन्न शासक, इसको जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया था। और प्लस इसको निज़ामुद्दीन औलिया का संरक्षण प्राप्त था, उसकी वजह से यह शासक बना। और निज़ामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। उसके बाद इस्लाम खतरे में है या इस्लाम का शत्रु, इसको नारा दिया गया। और फिर उसी के बाद सितंबर 1320 ईस्वी में ही इसकी हत्या कर देता है। कौन? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या कर देता है। और फिर से वहीं से शुरुआत हो जाती है तुगलक वंश की। तो याद रखिएगा, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? खुसरो शाह या मलिक खुसरो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी पूरी। नासिरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। अगला लिखिएगा इसका, खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है
खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? तो मलिक खुसरो या खुसरो शाह। इसकी उपाधियां लिखिएगा। उपाधि क्या क्या है इसकी? तो लिखिएगा खलीफा का सेनापति, खलीफा का सेनापति या खलीफा का नयाब, खलीफा का सेनापति। और अगली लिख लीजिएगा यहीं पर पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति। ये दो उपाधियाँ इसको मिलती हैं, पैगंबर का सेनापति। ठीक है, अगला पॉइंट यहीं पर लिखिएगा मुबारक शाह, मुबारक शाह की हत्या करके शासक बना। ठीक है, मुबारक शाह की हत्या करके शासक बना। और मुबारक शाह की हत्या करके शासक बना, लिखिएगा ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान, ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम भारतीय मुसलमान, ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम भारतीय मुसलमान होता है, प्रथम भारतीय मुसलमान। प्रथम भारतीय मुसलमान था। और चलिए ये सारी चीज़ें करिएगा, फिर एक दो पॉइंट और बचे हुए, फिर उसकी भी बात करते हैं। तो जल्दी से नोट करिएगा ये सारी चीज़ें, मात्र आपके पास 20 सेकेंड का समय। चलिए समय समाप्त। ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा। और ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह समझ में आया, इसे यहीं पे लिख लीजिएगा। हिंदू माता से उत्पन्न हिंदू माता से जन्मा प्रथम दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन होता है? तो खुसरो शाह। इसी के समय पर लिखिएगा, लिख लीजिएगा इसी के समय। चलिए पहले पॉइंट लिखते हैं, दीपालपुर का सूबेदार लिख लीजिएगा। दीपालपुर का सूबेदार, दीपालपुर का सीमा रक्षक, सीमा रक्षक कौन होता है? मलिक तुगलक। सीमा रक्षक कौन होता है? मलिक तुगलक। चीज़ें आपको दिख रही है ना बराबर जी। दीपालपुर का सीमा रक्षक मलिक तुगलक ने इसका विद्रोह किया, मलिक तुगलक ने इसका विद्रोह किया। ठीक है, इसका विद्रोह किया और नारे दिया और नारा दिया। ठीक है, और नारा दिया। नारा क्या दिया है? कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, यह नारा दिया इसको। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इसने खुसरो शाह को क्या कहा? ईश्वर का इस्लाम का शत्रु। इसने खुसरो शाह को इस्लाम का शत्रु कहा, इस्लाम का शत्रु कहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी अंतिम पॉइंट होगा हमारा कि इस्लाम खतरे में है। यह नारा किसके शासनकाल में लगे? तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में लगे? खुसरो खां के। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होता है? खुसरो शाह या खुसरो खां, नासिरुद्दीन खुसरो खां। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अंतिम पॉइंट की बात करते हैं इसमें। अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल करनी है। तो चलिए खुसरो शाह की बात हो गई, तो लिखिएगा इसी के समय नारे लगे कि इस्लाम खतरे में है, कि इस्लाम खतरे में है। ठीक है, इसके शासनकाल में ये नारे लगते हैं। और फिर लिखिएगा 5 सितंबर 1320 में ही 1320 में ही मलिक तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, मलिक तुगलक ने इसकी हत्या कर दी,
ये जरूर याद रखिएगा कि खुसरो खां को निज़ामुद्दीन औलिया का संरक्षण प्राप्त था, उसी वजह से यह सुल्तान बना था। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आई। मुबारक शाह खिलजी का अगर आपसे शासनकाल पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1316 में सुल्तान बना था और 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और 5 शासक होते हैं कुल टोटल खिलजी वंश की, और सबकी हमने बात कर रखी है। और जो इसके पहले हमने गुलाम वंश की बात की थी तो उसमें 11 शासक होते हैं टोटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा शासकों की संख्या किस वंश में आपको मिलेगी तो गुलाम वंश में मिलेगी। चलिए एक दिन ये सारी चीज़ें डाउट क्लास रखेंगे, और जितने भी इन सारी चीज़ें मध्यकालीन भारत से या दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। ठीक है, मुमकिन होगा तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आगे भी ज़रूर बढ़ाइएगा और फिर ये करते रहिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। कल बात करेंगे हम तुगलक वंश की। यदि आपका कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो आप तो ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।